नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। ये पूरे कोसी इलाका का जो सबसे फेमस मेला है सहरसा मधेपुरा सुपौल में, अगर बात करें तो एकदम बड़ा चर्चा रहता है सहरसा के मत्स्यगंधा मेला का। हर साल लगता है। आप लोग भी एकदम इतना दूर दूर से आते हैं मेला देखने कि पूरा शहर में जो है एकदम ट्रैफिक जो है हिल जाता है, गाड़ियाँ कम पड़ने लगती है, इतना एकदम मज़ेदार कर देते हैं, माहौल एकदम मेलामय हो जाता है। और ठंडी में जो है गर्मी का एहसास करा देते हैं पूरे शहर को। तो मेला जो है एकदम देखिए, अब मेला परिसर में मौजूद है। हाँ, अब गाना वाना सब नहीं बज रहा है, काहे कि समय हो गया है अब ख़त्म यहाँ से। तो हमारे साथ है मेला के जो संचालक है मोहन जी, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं मेला पर। बहुत बहुत स्वागत है सर सहरसा नाव में। धन्यवाद सहरसा नौ के खिले आपको। जी सर, ये पहला सवाल कि मेला, पहले तो बधाई सर कि मेला एकदम शांतिपूर्वक सब कुछ एकदम सफल रहा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीका से मेला हुआ और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पटेल मैदान में इस आयोजन को हमने पूरा किया है। हाँ। और इसमें हमारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और मीडिया के जितने भी साथी हैं शहर के, हाँ। उन्होंने बहुत बड़ा अपना इसमें योगदान दिया और इन सभी के सहयोग से इस मेला को हमने सफल बनाया है। देखिए, बात आगे बढ़ाने से पहले बोलते हैं कि जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी, यहाँ मौजूद हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा मारामारी था पूरे मेला में। अगर सबसे को टॉप पे रहा तो जलपरी 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 जलपरी। बिल्कुल, एक्चुअली जलपरी शो पहली बार यहाँ पर सहरसा में आया था। हाँ। और लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा। हाँ। खास करके गांव घर से जो छोटे बच्चे लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, हाँ। उन्होंने जलपरी को देखने के लिए बड़ा उत्सुक थे, जिस वजह से यहाँ भीड़ लगी रहती थी। हाँ, बिल्कुल सही बात। हाँ, महिलाओं बच्चों का तो काफ़ी उत्साह था कि आखिर क्या है जलपरी, क्या होता है, कैसे होता है। उन लोग को लगता होगा कि हो सकता है आधा आदमी आधा मछली हो, है ना, इस तरह से होता होगा। तभी वही प्लॉट पे खड़े हैं और ये जो मंच है, आइए सर थोड़ा सा टहलते हैं। ये जो मंच है, यहीं से बैठ के जो है संचालक महोदय जो है पूरे मेला पे जो है नियंत्रण बनाए रखे, सीसीटीवी के माध्यम से और अपने गार्ड्स के माध्यम से, सहरसा प्रशासन के माध्यम से। अभी भी देखिए कि आज जो है मेला का जो समापन है उसका ऑफिशियल आज आप अनाउंसमेंट कर विधिवत दिए हैं। ऑफिशियली हमने आज दोपहर में ही सदर एसडीओ साहब को इसकी सूचना दे दिया है। साथ ही कुछ प्रेस के भी हमारे जो साथी हैं उनको दे दिए हैं कि आज हम 9 बजे रात्रि में इस मेला का विधिवत समापन कर रहे हैं। और सभी दुकानदार भाइयों से हमने आग्रह किया है और उसे निर्देश भी दिया है कि हमारा जो अवधि था वो पूरा हो चुका है। हाँ। और आप लोग अपने अपने गंतव्य पर चले जाएं, सारा चीज़ करने की इसका आज हमने घोषणा कर दिया है। अभी देख, जैसे मेला परिसर की बात करें तो सबसे पहले झूला वूला जितना था, ये जलपरी झूला, नाव वाव, नाव तो अभी भी लगी हुई है। अब मार्केट एरिया की बात करें तो देखिए अभी थोड़ा क्या ना, महिला सब तो मानेगी नहीं जल्दी, उसको तो मेला आना है। हाँ, तो थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए जगह वगह है अभी, लेकिन विधिवत जो है वो अनाउंस कर दिए हैं कि मेला जो है अब खत्म हो रही है। तो सब लोग धीरे धीरे सामान समेट रहे हैं। लोग अभी भी जो है कई हजार लोग होंगे अभी भी, और परिसर में जो है कुछ न कुछ कर रहे हैं, मेले में अपनी खरीदारी वगैरह सब कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो हाँ। बात है आपको बताएं कि शहर के मध्य में ये ग्राउंड है। हाँ। और हमारे शहर के जो माताएं बहनें हैं, तो उनको कुछ खरीदारी करना है, उत्सुकता है हाँ, मन में कि मेला में जाएंगे, बहुत हाँ। सारा तरह का सामान है। तो आज कुछ माताएं बहनें लोग आ रही है। हाँ। माताएं बहनें की संख्या इसमें मिलेगी, इसमें पुरुष की संख्या बहुत कम है। अच्छा, चलिए, सबसे एक अहम सवाल है जनता का कि जब ये मेला की शुरुआत हुई थी तो इसका जो बजट था टेंडर लेने का, तो बजट बड़ा एकदम रहा था कि 96,51,000 का बजट है। तो इस बार पता नहीं मेला में क्या होगा। तो जो बजट था, बजट के जिस हिसाब से चर्चा रहा, जितना बड़ा बजट जो है लगभग 1 करोड़ के करीब, तो मेला बजट के अनुसार कितना सफल रहा? देखिए, उसमें जो बजट का सवाल है, मेला तो काफ़ी महंगा हुआ ही। हाँ। 96.5 लाख में हुआ। हाँ। तो दिक्कत हुआ क्या कि प्रकृति का थोड़ा सा हुआ, शुरुआती दौर में काफ़ी ठंड रही। हाँ। जिसके वजह से हमारा झूला वूला नहीं चला। हाँ। सारे लोग देख रहे थे। लोगों की भीड़ थी यहाँ। हाँ। लेकिन एक्चुअली इतनी ज़्यादा ठंड थी तो लोगों ने झूला का आनंद कम लिया, जिसकी वजह से हमारे बजट में शुरुआती दौर में बहुत बड़ा गिरावट आ गया। बीच में मौसम सही होने की वजह से ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए एज ए संचालक, और जो होना था एक्चुअली, सुपौल मेला 26 जनवरी से उद्घाटन होना है। सार्वजनिक मेला है, राष्ट्रीय मेला है, और यहीं के सारे दुकानदार और जो झूला है ये सहरसा से ही सुपौल जाते हैं। तो हम तो चाह रहे थे कि हमारा बजट बहुत ज़्यादा था और जिला प्रशासन से हम अनुरोध कर रहे थे कि हमको कुछ समय और मिलता, लेकिन अब क्या कहा जाए, जो लिखा हुआ था वही हुआ। और जो बजट को लेकर के सारे लोग गंभीर थे, चिंतित थे, तो वो थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा निराशा लगा है। यदि सुपौल मेला में यहाँ से झूला या दुकानदार नहीं जाते तो हमारा बजट फुलफिल हो जाता।
तो थोड़ा बहुत बच गया क्या? हाँ, बजट तो थोड़ा हैं? सा गड़बड़ा लेकिन गया। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि नहीं बचा है। नहीं, हम तो देखिए जब ये टेंडर लेते हैं उस समय भी हम बड़ी मुस्कुराते हैं। आपको 96,51,000 में भी लिए तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। हम्म। अभी हम मतलब मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं हुई। पिछले वीडियो में आपने कहा भी था कि कोई बात नहीं, माता के दरबार में पैसा जाता है। हाँ। इसीलिए उस लेकर के मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ। लेकिन मन में एक होता है हाँ। ये इतना पैसा लग रहा है, इतने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, हाँ। कुछ आमदनी हो जाती है तो थोड़ा कुछ ज्यादा और हंसी रहता। ये जलपरियों को सुपौल भेज दिए क्या? ये सारा चीज सुपौल चला गया। देखिए सुपौल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं आसपास में, अगर वहाँ मेला लगा है, कौन से ग्राउंड में लगेगा सर? ये आपको वहाँ पर सार्वजनिक मेला लगता है, राष्ट्रीय सार्वजनिक मेला। अच्छा। वो मवेशी हाट है, मवेशी हाट है। RMS स्कूल है। हाँ, उसी ग्राउंड में ये लगता है, बहुत दिन से लगता है। हाँ, तो ये जो मवेशी हाट वाला जो ग्राउंड है उसमें अगर आसपास अगर आप हैं सुपौल के तो जाइए, फिर से जलपरी का आनंद लीजिए। आप लोग सहरसा में तो पूरा तहलका मचे भी किए हैं। चलिए थोड़ा पॉजिटिव ये बात करते हैं। अगर एक महीने की बात करें तो सबसे अच्छा मज़ेदार हंसने वाला मोमेंट कौन सा रहा आपके लिए इस मेला में? देखिए हम तो इतने पब्लिकों के साथ रहे, हाँ। लाखों लोग यहाँ आए। हाँ। और इस शहर के आसपास और ग्रामीण इलाके से लेकर के कोसी के, हाँ। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा के लोग यहाँ आए। और इस मेला का सबसे बड़ा यही मतलब हम समझते हैं मज़ेदार हंसने वाला जो आपको बहुत मजा आया। ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा मजा आता था जब पूरे शहर के अच्छे अच्छे लोग पास के लिए बड़ा उत्सुक रहते थे। और हमने आपको ऑफिशियली ये रिपोर्ट दूं कि हमने 1700 पास बांटे। अच्छा। हमारे नज़र में जो लोग आए, हाँ। जिनसे हमारी पहचान या समाज में उनका अच्छा काम किया हुआ था, जो भी लोग आए तो हमने 1700 पास बांटा। एक पास का जो मूल्य था निर्धारित वो समझिए 3000 था। हाँ। उसकी वैल्यू। लेकिन हमने अपने सभी जिला प्रशासन में जो हमारे साथी थे, साथ ही शहर के गणमान्य व्यक्ति थे, हमने सभी को वह पास देने का काम किया। और पास देने के समय बड़ी मुझे हंसी आती थी और बहुत हम मुस्कुराते कि इतना मतलब बड़ा बजट के मेला में हम ये काम कर रहे हैं। ये मेरा लिए सबसे बड़ा दिलचस्पी की बात रहा। साथ ही बहुत सारे लोग आते थे, 5 लाख लोग का जमावड़ा यहाँ होता था। हाँ। 2 लाख से कम किसी दिन लोग नहीं होता था। अच्छा। तो उसमें होता था क्या कि जो आपको 5% 10% लोग ही इस मेला में झूला पर आनंद ले, लेकिन वो मेला घूमते थे। फिर उसमें आपको किसी का छोटा बच्चा छूट जाता था, उस बच्चे को फिर हम उसके लिए चिंतित रहते थे। और जब उनके माता पिता फिर बच्चे को जब हम सुपुर्द करते थे तो फिर उस समय भी बड़ा उत्सुकता होती थी कि ये काम हम कर रहे हैं लाखों आदमी के बीच में। ये सब मेला का बहुत बड़ा ये है। काफ़ी लोगों से मिलना जुलना हो रहा था। ये एक महीने में तो बहुत बड़ी दिलचस्पी मतलब समझिए जो मनोरंजन का मेरा बहुत बड़ा ये मेला के माध्यम से हमने बहुत बड़ा इंटरटेन करते हैं और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, उनका सलाह लेते हैं, उनसे मशविरा करते हैं, उस कुछ बात बताते हैं, उसको सीखते हैं, समझते हैं। मेला में एक बार जो एक होते हैं हमारे जो थर्ड जेंडर हैं उनके बीच या कुछ ऐसा मामला हो गया था मारपीट वाला? हाँ, हुआ था क्या कि हमने 2-3 दिन पहले भी मतलब एक मतलब क्या कहा जाए उसको, नकली जिसको डुप्लीकेट किन्नर बन करके उन्होंने मेला में हमारे बहुत सारे दुकानदार, दर्शक लोग जो हमारे मेला में उन सबको परेशान कर रहा था। एक दिन हमने भी उसको डांटा, लेकिन मुझे लगा कि ये किन्नर है। तो फिर हमने सोचा कि वो इसको बाहर निकाल दिया जाए। हमने गार्ड उड को बताया कि भाई इसको बाहर निकाल दीजिए, तो गार्ड उड उस दिन उसको निकाल दिया था प्रेम से। लेकिन पता नहीं 2-3 दिन के बाद जो ओरिजिनल किन्नर था, पता नहीं उसको कैसे पता चला कि इसमें डुप्लीकेट किन्नर है। उसने उसकी पहचान कर ली और फिर उसका पिटाई उटाई कर दिया। तो बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है। तो जो ओरिजिनल वाले किन्नर थे बोला भाई इनको मैं 6 महीना से समझा रहा हूँ, ये स्टेशन पर, बाजार में, सब जगह ये गलत अपना एक मैसेज फैला रहा है, ये गलत है हमारे समाज के लिए। ये तो इसीलिए उसकी पिटाई उटाई करते, लेकिन हम लोग उसको यहाँ से छुड़वा दिया, भगा दिया, नहीं तो उसको पकड़ करके ले जाने वाले थे। इतना बड़े मेले का आयोजन आप लगातार कर रहे हैं, बहुत कुछ अनुभव होता होगा, सीखने को मिलता होगा। और इस बार जो सीखने को मिला है, नेक्स्ट टाइम जो है क्या होने वाला है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा कुछ नेक्स्ट टाइम यदि माता रक्तकाली की कृपा हो गई तो फिर इस शहरवासी को कहीं इससे बहुत बेहतर तरीके का मेला का आयोजन करेंगे। इस बार मुझे इस ग्राउंड का आइडिया नहीं था, पहली बार इस ग्राउंड में किए थे। लोकेशन की बात कर रहे हैं तो क्या अब जो है हर बार यही मेला लगेगा? हाँ, हर बार यही मेला लगेगा, पटेल मैदान में ही लगना। फिक्स हो गया? फिक्स हो गया। अच्छा, तो हम इसको काफी आकर्षक बनाएंगे और हमको लगता है बिहार नहीं देश में सहरसा ही पटेल मैदान मेला का नाम होगा। बड़े स्तर से और बड़े स्तर से और बहुत सिस्टमेटिक। इस बार आपकी शिकायत है कि समय कम मिला? समय कम मिला, मौसम खराब था, 2-3 दिन समय मिला और हमको समय ना था, तो इस वजह से हमको समझ में नहीं आ पा रहा था जल्दी से जल्दी करना।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ थे मेला के संयोजक मोहन जी, जिनके द्वारा ये सहरसा मत्स्यगंधा का जो मेला है ये लगाया गया था। और ये मेला जो है 21 दिसंबर इसकी शुरुआत थी और समापन जो है वो 24 जनवरी 2026 को जो है इसकी हुई है। और देखिए मेरे पीछे वो नाव जो है अभी भी कुछ दर्शकों को जो है झुमा रही है। ये सारा मेला जो है अब ख़त्म हो गया है सहरसा से, लेकिन आपके जीवन की जो खुशियां हैं वो हमेशा बनी रहे, यही कामना करते हैं हम सहरसा नाव के सभी दर्शकों का। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाव।